नमस्कार। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। एक कविता की पंक्तियां हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी लिख गए हैं और लगता है कि बीजेपी के लोगों ने इस कविता का पाठ किया ही नहीं। अगर पाठ किए होते, अगर उन्हें वाजपेयी जी की यह कविता याद होती तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ऐसी बेइज्जती बीजेपी वाले कम से कम नहीं करते। जी, अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी की इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी जो बीजेपी की सरकार ने किया है। और ऐसा नहीं लगता है कि यह बेइज्जती अनजाने में हुई है, भूलवश हुई है। यह सोच समझकर की गई बेइज्जती है, इंसल्ट है। जब आप पूरी कहानी सुन लेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि मोदी की सरकार ने राहुल गांधी को उसकी औकात बताई, या उलट कर दीजिए कि बीजेपी के लोगों ने अपनी औकात बताई। हुआ क्या? हुआ यह कि हर साल की तरह इस साल भी लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस आयोजन में विपक्ष के नेता, अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी को भी आमंत्रण मिला था। और आपको पता है राहुल गांधी को उस कार्यक्रम में कहां बैठाया गया? 5वीं पंक्ति में, पीछे से दूसरी पंक्ति में, खिलाड़ियों के बीच। 3-4 घंटे तो मामला दबा रहा, लेकिन दोपहर के बाद कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर तूफान मचा दिया है। कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, आम लोग भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की इससे खराब बेइज्जती, इससे ज्यादा बेइज्जती तो हो ही नहीं सकती। कांग्रेस के लीडर, राज्यसभा के मेंबर विवेक तनखा पूछ रहे हैं कि यह बेइज्जती किसके इशारे पर की गई, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह? क्योंकि इंडिपेंडेंस डे कार्यक्रम में सीटिंग अरेंजमेंट क्या होगा यह तय करता है रक्षा मंत्रालय, और रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। लेकिन राजनाथ सिंह का जिस तरह का स्वभाव है, जिस तरह वे भाषण देते हैं, उसमें निजी कटुता कभी नहीं झलकती है। तो क्या राहुल गांधी की बेइज्जती पीएम नरेंद्र मोदी के इशारे पर की गई या उनके कहने पर बेइज्जती हुई? इस सवाल का जवाब आज ना कल तो बीजेपी के लोगों को देना ही पड़ेगा। बहरहाल खबर यही है कि उनकी बेइज्जती हुई, राहुल गांधी की बेइज्जती हुई। पीछे से दूसरी पंक्ति और आगे से 5वीं पंक्ति, खिलाड़ियों के बीच बैठे राहुल गांधी। प्रोटोकॉल क्या है? आप पूछेंगे कि नियम क्या है? पिछले 10 साल से तो इस देश में विपक्ष का कोई नेता ही नहीं था, क्योंकि किसी पार्टी को इतनी सीटें आई ही नहीं कि कोई विपक्ष का नेता का पद पा सके। 10 साल के बाद राहुल गांधी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। 99 सीटें आ गई तो विपक्ष के नेता डिक्लेयर हो गए, चुन लिए गए, मान लिए गए। उनको आमंत्रण भी मिला स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में और बैठा दिया 5वीं पंक्ति में। जबकि प्रोटोकॉल यह है कि विपक्ष के नेता का पद केंद्रीय मंत्रियों के बराबर होता है। विपक्ष के नेता को तनख्वाह भी केंद्रीय मंत्रियों के बराबर होता है। तो कायदे से केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही राहुल गांधी को बैठाना चाहिए था, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों से 4 पंक्ति पीछे बैठाया गया। बेइज्जती हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? राहुल गांधी ने हालांकि अब तक इस मामले पे कुछ नहीं कहा है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस के सोशल मीडिया टीम की हेड,
ने कहा कि कुछ भी कर लो, राहुल गांधी जननेता थे, हैं और रहेंगे। दिग्विजय सिंह भी उखड़ गए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह बीजेपी वालों की नीचता है, ओछी मानसिकता है। और विवेक तनखा ने राहुल गांधी का फोटो ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि राजनाथ जी, आप तो ऐसे नहीं थे, कृपया बताएं कि ऐसा क्यों हुआ, आपसे ऐसी उम्मीद तो नहीं की जाती है। रक्षा मंत्रालय का जवाब भी आ गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस बार के कार्यक्रम में ओलंपिक में पदक जीतने वाली हॉकी टीम को बतौर अतिथि बुलाया गया था, इसलिए आगे की सीटें भरी हुई थी, तो उन अतिथियों के बीच ही राहुल गांधी को बैठा दिया गया। लेकिन कोई भी सोचे, आप भी सोचिए, ये बचकाना बयान है, ये पल्ला झाड़ने वाला बयान है, यह सिर्फ बयान के लिए बयान है। अगर राहुल गांधी 5वीं पंक्ति में बैठे थे तो अपने कैबिनेट मंत्रियों को भी पीछे बैठा देते 5वीं पंक्ति में, तब समझ में आता कि समानता है। यहां तो समानता दिख ही नहीं रहा, असमानता दिख रहा है। यह बताने की कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी तुम पप्पू हो, राहुल गांधी तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ठीक है, बीजेपी वाले राहुल गांधी को पप्पू बोले या औकात बताएं, लेकिन इससे, इस घटना से बीजेपी की औकात गिरेगी, क्योंकि जनता सब देखती है। आप राजनीतिक कुश्ती में भले किसी को पप्पू कहें, लेकिन इस तरह के सरकारी कार्यक्रम में विपक्ष के नेता की तौहीन नहीं होनी चाहिए। और शायद यही कारण है कि सोशल मीडिया पर, खासकर एक्स पर, जो बीजेपी के समर्थक हैं, सिंपैथाइजर हैं, वे भी कह रहे हैं कि बेइज्जती हुई है। यूपी से हैं एक सूर्य प्रताप सिंह, रिटायर्ड IAS हैं। उन्होंने लिखा है एक्स पर कि ये गलत है, रक्षा मंत्रालय को इसका ध्यान देना चाहिए था कि विपक्ष का नेता कहां बैठेगा, और यह ऐसी भूल है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। यह लगता है कि जानबूझकर किया गया है। इसी तरह का स्वर सोशल मीडिया पर तमाम उन कमेंटेटर्स के हैं जो इसको लेकर कमेंट कर रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, बताइएगा जरूर। और आपसे आग्रह है हमेशा की तरह कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।